वीडियो में हम क्लास 9th के ट्राइंगल चैप्टर के 3 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम 1 मार्क्स और 2 मार्क्स से सारे क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट बनाने कैसे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। अब हम सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC और D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। D कोई मिड पॉइंट है जो कि BC के ऊपर है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम D से परपेंडिकुलर लिए गए हैं दो परपेंडिकुलर, एक AB और AC आर इक्वल, दोनों की लेंथ इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बच्चों सबसे पहले बनाएंगे कॉन्सेप्ट, फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो ट्राइंगल बनाया हमने, ये हमने ट्राइंगल लिया, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम रख दिया हमने ABC। ये ट्राइंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल में D मिड पॉइंट है, D हो गया मिड पॉइंट। बच्चों देखो मिड पॉइंट बोलते ही हमें समझ में आ गया कि BD इक्वल्स टू DC है, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो आगे यूज करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। इतना हमें समझ में आ गया कि D अगर मिड पॉइंट बोला है तो दैट मीन BD इक्वल्स टू DC, ठीक है। अब इसके बाद द परपेंडिकुलर फ्रॉम D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करे गए हैं। कौन कौन? AB और AC आर इक्वल। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है। किस पे? AB पर और EC पर। तो एक परपेंडिकुलर तो गया यहाँ, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब ये वाली चीज 90 डिग्री की होगी, ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का होगा। ऐसे यहाँ पर जो बना वो भी कितना होगा? 90 डिग्री का। ये दोनों एंगल कितने? 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। अब आर इक्वल, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये जो है ये जो डाले दोनों लेंथ वाइज इक्वल है। अब क्या करना है? अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो ये ट्राइंगल है, जो मेन ट्राइंगल है, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है दो साइड बराबर होनी चाहिए। दो साइड का मतलब क्या है कि हमारा जो मेन एम है टू प्रूव दैट जो होता है, हम उसमें ट्राइंगल को ऐसे प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे कि AB और AC ये दोनों साइड हमारी बराबर है। जैसे ही हमने दोनों साइड बराबर प्रूव कर दी, हमारा फैक्ट से प्रूव हो जाएगा कि ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हमने देखा कि सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल में क्या चीजें हमारी ऐसी हैं जिनसे ये कॉन्ग्रुएंसी बना रहा है। तो सबसे पहली चीज देखो बच्चों, पकड़ना है आपको नंबर 1। नंबर 1 इन्होंने हमसे कहा था कि D मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब मैंने क्या कहा था आपसे? इसका मतलब ये दोनों पार्ट बराबर होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू DC। और क्यों होगा? D इज मिड पॉइंट। इन्होंने दे रखा था हमें कि D आपका मिड पॉइंट है, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने कहा था कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे गए, देखो ये परपेंडिकुलर फ्रॉम D, ये दोनों कैसे हैं? इक्वल है। इसका मतलब इसका नाम मैं अगर यहाँ से रख दूं, D का G रख दूं, यहाँ पर L रख दूं, तो GD इक्वल है मेरा किसका? LD के, ठीक है। और क्यों है? क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये इक्वल है। तीसरी चीज है कि इन्होंने बोला था परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो एंगल ये वाला, इसका नाम रख लीजिए सपोज 1 और इसका नाम रख लीजिए सपोज 2, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दे रखा है गिवन, ठीक है। अब बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है, देखो यहाँ दो साइड और एक एंगल आया है, लेकिन बात याद रखने वाली है कि जो एंगल आया है वो 90 डिग्री का आता है। जब 90 डिग्री का एंगल आता है तो कभी भी हम SAS नहीं लिखते, फिर हम लिखते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। हाइपोटेनियस भी हमारी साइड ही होती है और साइड तो है साइड, तो हम प्रॉपर्टी को ऐसे ऐसा लिख के RHS लिखेंगे। इसका मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारा 90 डिग्री आया तो हमें क्या लिखना है? RHS। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी और सिंपल आपका क्वेश्चन जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या हुआ? ट्राइंगल ये वाला BGD कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों ट्राइंगल DLC के। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही बाय CPCT लग जाएगी। अब ये वाला एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल कौन कौन से? एंगल B इक्वल टू एंगल C। बच्चों हम पहले ये कहते चले आए हैं कि जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम हो गया ABC। हमने हमेशा ये बोला है कि दोनों साइड बराबर तो अपोजिट एंगल बराबर। लेकिन बच्चों ये वाइस वर्सा भी होता है, मतलब अगर एंगल बराबर होते हैं तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो भी बराबर होती है। अभी हमारे वाले केस में एंगल B इक्वल टू एंगल C आ गया है, तो B के सामने वाली साइड AC और C के सामने वाली साइड AB बराबर हो गई। साइड बराबर होते ही ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इजीली हमने कॉन्सेप्ट बनाया। अब क्वेश्चन को देखते हैं लिखना कैसे है। बच्चों इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को लिखने के लिए सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC। ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया है, ये ट्राइंगल है ABC। अब इस ट्राइंगल के अंदर हमने लिया क्या कि D जो है मिड पॉइंट है। D मिड पॉइंट ले लिया, किसका मिड पॉइंट ले लिया? BC का मिड पॉइंट। द परपेंडिकुलर फ्रॉम D टू AB एंड AC। D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, एक AB पर और एक AC पर, ठीक है। आर इक्वल, ये दोनों लेंथ में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें प्रूव करना है ट्राइंगल आइसोसेलेस है। बच्चों मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, आप वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट बना था। अब क्वेश्चन की बस राइटिंग है कि आपको एग्जाम में लिख कर कैसे आना है, ये जरूरी है लिखना। आप इसी तरीके से लिखेंगे तो ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है क्वेश्चन की, ठीक है। अब हमने लिया ट्राइंगल, सबसे पहले लिखा गिवन। गिवन में क्या था कि ABC एक ट्राइंगल है हमारे पास, D मिड पॉइंट है और किसका? BC का मिड पॉइंट है, तो BD और BC ये DC दोनों इक्वल हो गए, ये हमने लिख दिया। इसके अलावा हमें जो परपेंडिकुलर की लेंथ है यानी कि GD और LD ये दोनों भी इक्वल दिए, ये भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम आ गए कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है।
आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए हमें साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा कि ए बी और ए सी दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। अब आई प्रूफ पर, प्रूफ में क्या लिया, बी डी जी ये वाला ट्राइंगल लिया और सी डी एल एक ये वाला ट्राइंगल लिया, दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब दोनों ट्राइंगल में तीन चीजें बराबर दिखानी है, ठीक है। तो तीन चीजें कौन कौन सी बराबर दिखाएंगे बच्चों, सबसे पहले हमने लिया कि ये वाली साइड बी डी और डी से इक्वल है, क्यों, गिवन है, लिख चुके हैं ऊपर, ठीक है। दूसरा जी डी, ये वाली जी डी और एल डी ये दोनों भी इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये भी गिवन है, तो परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल है। इसके अलावा एंगल डी जी बी 90 डिग्री का है और डी एल सी ए भी 90 का, क्यों, क्योंकि बोला था कि ये परपेंडिकुलर है इस पर, मतलब 90 डिग्री का, और ऐसे ही ये डी एल परपेंडिकुलर है ए सी पर, ये भी 90 डिग्री का। अब दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट, और कहाँ से हो गए बच्चों, मैंने आपको बताया था बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लगेगी इसमें, ठीक है। क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल आया है इसलिए, और हाइपोटेनस साइड, ठीक है। अब बाय सीपीसीटी, सीबीसीडी से दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी दोनों कैसे हो गए, हमारे इक्वल एंगल हो गए। एंगल्स के इक्वल होते ही एंगल बी के सामने ये वाली साइड ए सी और एंगल सी के सामने ये वाली साइड ए बी, दोनों साइड भी बराबर हो गई। साइड बराबर होते ही अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल है, इसलिए दोनों साइड बराबर हो गई। साइड बराबर होते ही हमारे ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में।